जय माता दी। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे मूलांक 7 के रहस्यों के बारे में। यानी कि आपका मूलांक या फिर भाग्यांक 7 है तो ये वीडियो आपके लिए खास है, अंत तक जरूर देखिएगा। अंक शास्त्र में यानी कि न्यूमरोलॉजी में मूलांक 7 के प्रतिनिधि ग्रह जो हैं वो केतु हैं। इसीलिए मूलांक 7 के व्यक्तियों पर केतु ग्रह की विशेषताओं का विशेष रूप से प्रभाव रहता है। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या फिर 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 7 होगा। अब भाग्यांक 7 कैसे होगा? मूलांक का आपने देखा कि 7 तारीख को जन्म हुआ है तो डायरेक्ट 7 है, या फिर 16 को हुआ है तो 1 + 6 है यानी कि 7 हो जाएगा। 25 को जन्म हुआ है तो 2 + 5 = 7 हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, आपके साल को भी जोड़ लेना है, सिंगल डिजिट में ले आना है, या फिर जो साल और महीना और ये डेट हो इन सभी को जोड़ करके सिंगल डिजिट में जब आप लाएंगे तब उससे डिसाइड होगा कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भाग्यांक क्या है, यानी कि कौन सा है। अगर 7 आता है तो समझिए आपका भाग्यांक 7 है। लेकिन इस वीडियो में पूर्णतः हम सभी बेसिकली मूलांक के संबंध में चर्चा करेंगे, यानी कि आपका जन्मदिन 7, 16 या फिर 25 को है, या आपका घर में किसी का है तो इसी बारे में बात करेंगे। आप आजीवन 7 अंक के किसी न किसी रूप से प्रभाव जरूर देखेंगे अपने लाइफ में। गुण विद्या और साहित्य में आपकी बहुत रुचि भी होती है। मूलांक 7 की स्वाभाविक विशेषताएं क्या हैं, तो ये आप जान लीजिए कि मूलांक 7 के जो स्वामी ग्रह हैं वो केतु हैं। इस मूलांक के संबंध में विद्वानों में किंचित मतभेद भी है। कोई इसे नेपट्यून यानी कि वरुण ग्रह का अंक तो कोई इसे चंद्रमा का अंक भी मानता है, पर अधिकांश विद्वानों के मत में केतु ग्रह मूलांक 7 के अधिष्ठाता ग्रह हैं। मूलांक 7 वाले लोग दार्शनिक तथा श्रेष्ठ विचारक हो सकते हैं। इनकी तर्क शक्ति बहुत ही मजबूत होती है। मूलांक 7 वाले धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, पर रूढ़ियों एवं पुरानी रीतियों से दूर रहते हैं। धर्म के क्षेत्र में ये परिवर्तनशील विचारधारा रखते हैं। इन्हें धर्म में आडंबर पसंद नहीं है। मूलांक 7 वाले व्यक्ति स्वतंत्र विचार के होते हैं। इनका चित्त मन अशांत होता है। आप एक विचार अथवा स्थान पर पूरी तरह से टिक करके नहीं रह पाते हैं। आपके विचारों में प्रति क्षण बदलाव संभव है। आपके मन में हमेशा कोई न कोई विचार चलता रहता है। यही नहीं, आप नकारात्मक विचारों से किसी न किसी रूप में प्रभावित होते रहते हैं। आप समाज या परिवार में स्पष्ट वक्ता के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। आप अपनी बात दृढ़ता पूर्वक रखते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। आप में आत्मविश्वास कूट कूट करके भरा होता है। मूलांक 7 वाले समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, परंतु कभी कभी साधारण बात को इतना बड़ा बना देते हैं कि उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये समाज को खुले दिमाग से देखते हैं तथा समाज में हो रहे बदलाव का प्रभाव किसी रूप में पड़ेगा इस पर भी अवश्य ही विचार करते हैं। यही कारण है कि आप कवि या फिर कला प्रेमी होते हैं। आपको इस क्षेत्र में सफलता मिलती है। आप में दूसरों के मन की बात समझने की क्षमता होती है। आप शीघ्र ही लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। मूलांक 7 के जातक दिमाग के तेज होते हैं। इनके स्मरण शक्ति भी सुदृढ़ होती है। समस्याओं से घबराते नहीं हैं और ना ही डर कर भागते हैं, बल्कि उसका डट कर मुकाबला करते हैं। इसी कारण से ऐसा व्यक्ति जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके दम लेते हैं, ये खासियत है। बात करते हैं पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन की। आपका वैवाहिक जीवन प्रायः सुखी रहता है। मूलांक 7 से प्रभावित व्यक्ति प्रेम संबंध ज़्यादा दिन तक टिका नहीं पाते हैं। आपके स्वतंत्र विचार प्रेम संबंध को प्रभावित करते हैं। आपको ये प्रेम में दिखावापन पसंद नहीं है। आप परिवार और समाज के संबंध में सोचते हैं, इस कारण से आपका पारिवारिक संबंध अच्छा होता है। भाई बहनों के साथ आपका व्यवहार अच्छा रहता है। भाई बहनों के साथ मिलकर के कोई व्यवसाय भी कर सकते हैं। आपकी मित्रता प्रायः अस्थायी नहीं होती है। सगे संबंधियों से आपके रिश्ते जो हैं वो बने रहते हैं। माता पिता के साथ विचारों की भिन्नता हो सकती है, लेकिन अपने माता पिता के लिए आप हमेशा ही अच्छा सोचते हैं। मूलांक 7 वालों की आर्थिक स्थिति कैसी होती है, तो यदि इनके आर्थिक स्थिति की बात करें तो आप अपने परिश्रम के बल पर धन अर्जित करेंगे। मेहनत के अनुसार धन की प्राप्ति होगी। आप जितना कमाते हैं उसी के अनुसार खर्च भी करते हैं, लेकिन दान पुण्य इत्यादि में काफ़ी धन खर्च कर देते हैं। आप मोक्ष प्राप्त करने के लिए कुछ भी खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। बात करते हैं मूलांक 7 वालों के स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखें तो मूलांक 7 वाले शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। आप पेट की बीमारी से हमेशा ही परेशान रहते हैं। मस्तिष्क संबंधी बीमारी जैसे कि डिप्रेशन, इन सभी से पीड़ित होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर
अंक 2 बार बार आया हो डेट ऑफ बर्थ में तो। इसके अलावा रक्तचाप कम या ज़्यादा होना, त्वचा रोग, नज़र कमज़ोर होना, ये सभी रोगों के चपेट में भी आ सकते हैं। बात करते हैं मूलांक 7 वालों की एजुकेशन की, यानी कि शिक्षा के संबंध में। मूलांक 7 वाले जातक की शिक्षा में रुचि होती है। आपके अंदर शिक्षा के प्रति प्रेम है, इस कारण से आप हमेशा कोई ना कोई पढ़ाई करने की तलाश में रहते हैं। स्वास्थ्य के कारण आपकी प्राथमिक शिक्षा में कुछ व्यवधान आ सकता है, परंतु आध्यात्मिक और उच्चतर शिक्षा में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आपको कोई ना कोई विदेशी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। विदेशी भाषा को आप अपना कैरियर भी बना सकते हैं। विदेश यात्रा तथा वहाँ अपना निवास स्थान भी बना सकते हैं। आपकी रुचि कला और गुप्त विद्या में भी होती है। आप गुप्त तथा धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना पसंद करते हैं। आप परीक्षा में हमेशा सफल ही होंगे, ऐसा नहीं है। असफलता के बाद सफलता मिलना आपके लिए आम बात होती है, यानी कि मेहनत करके आप सफलता अर्जित करते हैं। मूलांक 7 के व्यक्तियों के अंदर अन्वेषणात्मक बुद्धि होती है, इस कारण से आप रिसर्च कार्य करके अच्छा नाम कमा सकते हैं। आपका झुकाव रहस्य एवं गुण विद्याओं की ओर रहता है। आपकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण होती है, इसी कारण से आप अपने इनर वॉइस के माध्यम से अपने सामने वाले के चेहरे तक को पढ़ने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसा जातक इसीलिए अच्छा ज्योतिष आध्यात्मिक पुरुष भी हो सकता है। बात करते हैं मूलांक 7 वालों के कार्य क्षेत्र की। यदि आपके कार्य क्षेत्र या फिर व्यवसाय की बात करें तो मूलांक 7 वाले कल्पना शक्ति और अपनी अभिव्यक्ति को कुशलतापूर्वक अभिव्यक्त करने के कारण की क्षमता के कारण लेखक, दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु, कवि के रूप में अधिक सफल होते हैं। इसके अलावा आप सरकारी अधिकारी, ज्योतिषी, डॉक्टर, अध्यापक, न्यायाधीश, सलाहकार और गाइड इत्यादि के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। मूलांक 7 के जातकों को यात्रा, पर्यटन, सैर सपाटा करना अच्छा लगता है। आप अच्छे वकील या फिर न्यायाधीश, परामर्शदाता हो सकते हैं। आपको एजेंट का भी कार्य करते हुए देखा गया है। इन लोगों की सहन शक्ति अच्छी होती है। आपको यात्रा करना अच्छा लगता है, इसीलिए आपको मार्केटिंग के भी कार्य में खूब सफलता मिलती है। बात करते हैं कमजोरी की, यानी कि मूलांक 7 वालों की वीकनेस क्या है। तो अपने इष्ट मित्र से सलाह नहीं लेना या उनकी सलाह पर ध्यान न देना बहुत बड़ी कमजोरी होती है। आप बहुत जल्दी ही क्रोधित हो जाते हैं, जिसके कारण कभी कभी आप काम बना हुआ जो है वो भी बिगाड़ लेते हैं। किसी कार्य में अपनी भावुकता को हथियार न बनाएं, भावुक न होएं। आप बात बात में झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं, इस बात को थोड़ा सा कंट्रोल करें। आप तुरंत फैसला नहीं ले पाते हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ा करता है। बात करते हैं कि आपके लिए बेस्ट एडवाइस क्या है, यानी कि मूलांक 7 वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए। तो आपको केतु ग्रह की उपासना करनी चाहिए, आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। इनके शरण में जाने से आपकी समस्या शीघ्र ही समाप्त होती है। प्रतिदिन नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से आर्थिक समृद्धि, मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए आपको। इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आप तरोताजा होते हैं और उत्तरोत्तर आगे बढ़ते चले जाते हैं। धूम्रपान करना और शराब का सेवन नहीं करना अगर स्टार्ट कर दें आप, यानी कि इन दो चीज़ों को छोड़ दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि केतु मोक्ष कारक ग्रह है और यदि आप कोई व्यसन करते हैं तो मुक्ति का मार्ग बंद हो जाता है। आपके लिए शुभ दिशा जो है वो ईशान कोण है। आपके लिए शुभ धातु है सोना। आपके लिए मूलांक 1, 2, 3, 5, 7 और 9 वाले जातक सच्चे मित्र हो सकते हैं। इनके लिए 7, 16 और 25 तारीख रविवार, सोमवार और गुरुवार का दिन जो होता है बेहतर होता है। रंगों की बात करते हैं तो इनके लिए हल्का पीला और काफरी रंग अनुकूल रहता है। आपके लिए शुभ रंग हल्का पीला और लाल है। यदि आप अपने ऑफिस या शयन कक्ष में ये रंग इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आई थिंक मूलांक 7 के जितने भी जातक हैं, आप हों या आपके घर में हों, उनके बारे में आप अच्छे से समझ चुके हैं। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। मुझे खुशी मिलती है। ये वीडियो आप सभी जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। जुड़ते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, आनंदित रहें। प्रेम से कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।